बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन क्लास। ऑलरेडी मेरा ख्याल है आप मेरी पिछले चैप्टर नंबर 2 की वीडियोस भी देख चुके होंगे, चैप्टर नंबर 3 की वीडियोस भी देख चुके होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 1 जो है वो स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.1 वो सिंपल है, इसलिए उसको मेरा ख्याल है कि यहाँ पे लेक्चर्स पे डिलीवर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो आई थिंक सो बुक के ऊपर वैसे भी इजीली आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी चैप्टर नंबर 2 जो है वो बेसिकली मैं स्टार्ट करूंगा एक्सरसाइज नंबर 1.2 से। कहाँ से शुरू करूंगा? 1.2 से। तो बेटा एक्सरसाइज नंबर 1.2 को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ठीक है, क्योंकि अक्सर बच्चों को कैलकुलेशन में या सिंप्लीफाई करने में थोड़ा सा मसला आता है। तो मेरी कोशिश इंतहाई कोशिश ये होती है कि मैं बड़े सिंपल तरीके से क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करूं। क्लियर? तो देखिए उसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या है, रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, नीचे दिए गए जितने भी क्वेश्चंस हैं उन तमाम क्वेश्चंस का जो डिनोमिनेटर है उस डिनोमिनेटर को हम लोगों ने क्या करना है, रैशनलाइज करना है। क्या करना है? रैशनलाइज। रैशनलाइज से क्या मुराद है कि हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर किसी भी किस्म का इरेशनल नंबर मौजूद नहीं होना चाहिए। अगर इरेशनल नंबर मौजूद होगा तो इस इरेशनल नंबर को हमने चेंज करना है किसके अंदर? रैशनल नंबर के अंदर। तो देखें उसका जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट में देखें 13 आवर 4 प्लस अंडर रूट 3। तो हमें नजर आ रहा है कि डिनोमिनेटर जो ऊपर वाला होता है उसको हम लोग न्यूमिनेटर कहते हैं, जो नीचे वाला होता है उसको हम लोग डिनोमिनेटर कहते हैं। तो आप लोगों को नजर आ रहा है कि हमारे डिनोमिनेटर में एक नंबर ऐसा है जो इरेशनल है। तो हम लोगों ने क्या करना है, अपने इस डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर जो है उसको रैशनल में चेंज करना है। तो रैशनल में चेंज करने के बाद अगर हमारे पास इस तरह से इस फॉर्म में आएगा, यानी कि नीचे क्या है 4 प्लस, यानी कि रैशनल नंबर के साथ प्लस कर रहा है और इरेशनल नंबर के साथ प्लस कर रहा है एक रैशनल नंबर। तो जब किसी इरेशनल नंबर के साथ कोई भी नंबर प्लस कर रहा हो या माइनस कर रहा हो तो फिर इस नंबर को इरेशनल बनाने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। अगर वो प्लस कर रहा है यानी कि रैशनल और इरेशनल नंबर अगर प्लस कर रहे हैं तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वाले के साथ। क्या करके? माइनस करके। तो ये जाहिर सी बात है, ये चीज क्वेश्चन के अंदर नहीं थी। 4 माइनस अंडर रूट 3 मैंने खुद से लिया है। किस लिए लिया है? ताकि मैं इसको रैशनलाइज कर सकूं। तो अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो मैं इसको क्या करूंगा? डिवाइड भी करूंगा। तो हमेशा याद रखिएगा क्वेश्चंस के अंदर जो भी कोई चीज हम लोग खुद से ऐड करते हैं या खुद से लेते हैं, अगर वो मल्टीप्लाई में लें तो वो डिवाइड में भी लेते हैं, अगर वो प्लस में लें तो हम लोग उसको माइनस में भी लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, इसको रैशनलाइज करने के लिए मैंने क्या किया, 4 माइनस अंडर रूट 3 से इसको मल्टीप्लाई किया। अगर मल्टीप्लाई किया तो 4 माइनस अंडर रूट 3 से क्या करूंगा, इसको डिवाइड भी करूंगा। तो यहाँ देखिए 13 जो है वो मल्टीप्लाई कर रहा है किसके साथ? 4 माइनस अंडर रूट 3 के साथ। तो 4 माइनस अंडर रूट 3। और यहां पे देखेंगे a प्लस बी, यहां फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है कौन सा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे a की जगह पे मेरे पास 4 है और b की जगह पे मेरे पास अंडर रूट 3 है, और यहाँ पे a की जगह पे मेरे पास 4 है माइनस b की जगह पे मेरे पास अंडर रूट 3 है। ये इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो जहां पे भी हमारे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आ जाए तो वहां पे हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, उसको स्क्वायर ऑफ फर्स्ट वैल्यू माइनस स्क्वायर ऑफ सेकंड वैल्यू। तो देखिए हमारे पास क्या आ गया a प्लस बी और a माइनस बी। इसको मैं क्या लिखूंगा? फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो देखिए 13 ऐसे ही आ गया, 4 माइनस अंडर रूट 3, 4 का स्क्वायर आता है मेरे पास 16 माइनस 2 के साथ स्क्वायर के साथ अंडर रूट जो है वो कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या आ गया 3। तो देखिए 13 इंटू 4 माइनस अंडर रूट 3, 16 में से अगर 3 को माइनस करें तो क्या आता है मेरे पास 13। तो ये 13 जो है 13 से कट गया और मेरे पास आंसर आ जाएगा 4 माइनस अंडर रूट 3 और नीचे आता है 1। तो हमारा मकसद क्या था कि हमने डिनोमिनेटर के अंदर जो इरेशनल नंबर था उस इरेशनल को हमने चेंज करना था रैशनल नंबर में। तो नीचे देखें 4 माइनस अंडर रूट 3 के नीचे क्या आ गया 1, और 1 क्या है? एक रैशनल नंबर है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर और इरेशनल डिनोमिनेटर को रैशनल डिनोमिनेटर में चेंज कर सकते हैं। इज इट क्लियर? उसके बाद हम लोग करेंगे पार्ट नंबर 2। क्या करेंगे इसका? पार्ट नंबर 2 है मेरे पास अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 आवर अंडर रूट 3। तो देखें यहाँ पे भी हमारे पास जो अंडर रूट 3 है इसको हम लोगों ने क्या करना है, रैशनलाइज करना है, क्योंकि अंडर रूट 3 क्या है? एक इरेशनल नंबर है। इसको क्या करना है? रैशनलाइज करना है।
तो यहाँ देखें इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास इरेशनल के साथ एक रैशनल नंबर था, अगर वो, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, माइनस वालों के साथ इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। लेकिन यहाँ पे अकेला इरेशनल नंबर है, तो अगर अकेला इरेशनल नंबर होगा तो अकेले इरेशनल नंबर को हम लोग क्या करेंगे, अगर अकेला अंडर जो इरेशनल होगा उसी से हम लोग मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और उसी से हम लोग डिवाइड भी कर लेंगे। तो जो हमारे पास यहाँ पे इरेशनल नंबर था वो √3 था, √3 के साथ ही मैंने क्या किया, उसको मल्टीप्लाई भी कर लिया और उसको डिवाइड भी कर लिया। अब √3 क्या कर रहा है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर रहा है और √3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर रहा है। जब √3 को √2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो √3 मल्टीप्लाई √2 मेरे पास क्या हो जाएंगे, √6, क्योंकि मल्टीप्लाई करते हुए अंडर के अंदर वाली वैल्यूज जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। लेकिन अगर एक वैल्यू अंडर में हो और एक वैल्यू अंडर से बाहर हो तो हम लोग कभी भी उनको आपस में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि उनको एक दूसरे के साथ लिख देते हैं। तो ये देखें √3 भी अंडर के अंदर था, √2 भी अंडर के अंदर था, तो मैंने क्या किया, जब √3 को मल्टीप्लाई किया √2 के साथ तो मेरे पास क्या आ गया, √6। इसी तरह √5 को जब √3 से करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 15। अब ये √3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों एक जैसे हैं, तो दोनों का क्या बन जाएगा, स्क्वायर। क्लियर? तो √6 प्लस √15 आवर जो √3 का जो स्क्वायर है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर के साथ √ कैंसिल हो जाए तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये देखें पहले हमारे पास √3 इरेशनल नंबर था, अब हमने क्या कर लिया, वो चेंज हो गया किसके अंदर, रैशनल नंबर 3 के अंदर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2। क्लियर? उसके बाद हम लोग इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3, इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर, पहले हम लोग करेंगे पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 के अंदर भी क्या है, √2 - 1 ओवर √5। तो ये भी हमारे पार्ट नंबर 2 की तरह होगा। अब नीचे खाली सिर्फ √5 है, तो मल्टीप्लाई करूंगा मैं किसके साथ, √5 ओवर √5 के साथ। अब √5 पहले क्या कर रहा है, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो क्या आ जाएगा, √2 मल्टीप्लाई √5 क्या हो गया, √10 माइनस 1 √5 से मल्टीप्लाई करेगा, √5 1 जा √5, और ये दोनों एक जैसे हैं, क्या आ जाएगा, √5 का होल स्क्वायर। क्लियर? तो स्क्वायर के साथ √ कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आ जाएगा √10 माइनस √5 डिवाइडेड बाय 5। तो देखिए यहाँ पे जो √5 इरेशनल नंबर था, डिनोमिनेटर था, वो चेंज हो गया रैशनल डिनोमिनेटर में। इज इट क्लियर? ये था हमारे पास पार्ट नंबर 3। उसके बाद करेंगे हम लोग इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 देखें, उससे क्या दिया है, 6 माइनस 4 √2 आवर 6 प्लस 4 √2। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने फिर डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, यानी कि √2 हमारे पास ही रैशनल है, इसको हम लोगों ने रैशनलाइज करना है। तो देखिए इसके साथ एक रैशनल नंबर भी आ गया। तो मैंने क्या बताया, जब इसके साथ रैशनल नंबर आएगा, अगर ये प्लस में है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लाई 6 प्लस है तो -4 √2, और यहां नीचे भी 6 - 4 √2। इज इट क्लियर? अब देखिए ये भी 6 - 4 √2 है, ये भी 6 - 4 √2 है, दोनों वैल्यूज सेम है। जब दोनों वैल्यूज सेम हो जाएं तो हम लोग क्या करते हैं, उसका होल स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है? अगर सेम वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई कर रही हो, तो सेम वैल्यूज मल्टीप्लाई कर रही हो तो हम लोग उसका क्या ले लेते होते हैं, होल स्क्वायर। और ये देखिए मैंने आप लोगों को बताया a + b इंटू a - b, जब इस फॉर्म में होगा तो क्या आएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो देखिए यहां पे हम लोग इसका होल स्क्वायर खोलेंगे। होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्लास 8 में पढ़ चुके हुए हैं, a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर किसके बराबर, a² प्लस b² माइनस 2a, पहले a और फिर 2a और b। क्लियर? तो क्या लिया हमने, a² प्लस a - b का होल स्क्वायर किसके बराबर, a² प्लस b² माइनस 2ab। और यहां देखें 6 का स्क्वायर क्या आता है मेरे पास, 36 माइनस 4 का स्क्वायर क्या आ गया, 16। 4 ये देखिए ये स्क्वायर 4 का भी है, √2 का भी है, तो 4 का जो स्क्वायर है वो हमारे पास क्या आ गया, 16, और √2 के स्क्वायर के साथ √ कैंसिल हो गया और आगे मेरे पास क्या आ गया, 2। इज इट क्लियर? तो यहां देखें, यहां पे आ गया 6 का स्क्वायर 36 प्लस ये 4 का स्क्वायर 16
और 2 अंडर रूट 2 का जो स्क्वायर है उसके साथ अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास क्या आ जाएगा 2 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 6 12 12 4 48 अंडर रूट 2 इज इट क्लियर और 36 है 36 माइनस 32 उसके बाद देखें 36 प्लस 32 माइनस 48 अंडर रूट 2 और नीचे मेरे पास क्या आ गया 4 तो 36 प्लस 32 क्या आ गया 68 माइनस 48 आवर अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4। अब देखें 68 भी 4 के टेबल में आता है। अब इन दोनों में से देखेंगे कॉमन क्या आता है 68 भी 4 के टेबल में आता है 48 भी 4 के टेबल में आता है तो 4 मैंने कॉमन ले लिया और 68 4 के टेबल में कहाँ आता है 17 पे और 48 8 के टेबल में क्या आता है 12 पे अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4 तो ये और ये कैंसल तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो 17 माइनस 12 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय डिवाइड में नीचे कुछ भी नहीं बचा जो आंसर आएगा वो मेरे पास 17 माइनस 12 अंडर रूट 2 इज इट क्लियर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 एंड 4। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 पार्ट नंबर 5। तो देखें क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 5 है अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 आवर अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 ये क्या है पार्ट नंबर 5। तो इसको भी हम लोग पार्ट 4 की तरह ही करेंगे अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 आवर अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई करूंगा अंडर रूट 3 प्लस 2 है तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा अंडर रूट 3 प्लस है तो माइनस के साथ समझ आई क्लियर प्लस था तो किसके साथ लिया हमने माइनस के साथ। अब ये दोनों वैल्यू सेम है तो मैंने क्या बताया जब दोनों वैल्यू सेम हो ये भी माइनस वाली है और ये भी माइनस वाली है जब दोनों सेम हो तो हम लोग क्या करते हैं दोनों का होल स्क्वायर और ये देखें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर मैंने बताया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इट क्लियर। अब ये देखें a माइनस बी का होल स्क्वायर है अभी हमने पीछे होल स्क्वायर खोला था a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a एंड b डिवाइडेड बाय ये 3 के साथ ये भी कैंसिल 3 के साथ 2 के साथ अंडर रूट कैंसिल 2 के साथ अंडर रूट कैंसिल तो क्या आएगा 3 माइनस 1 ये भी 2 के साथ अंडर रूट कैंसिल 3 आ गया प्लस ये भी कैंसिल 2 आ गया माइनस 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा अंडर रूट 6 और 3 माइनस 1 नीचे क्या आता है मेरे पास 2 सॉरी यहाँ पे 2 था तो 3 माइनस 1 क्या आता है नीचे 1 और 3 प्लस 2 क्या आ गया 5 माइनस 2 अंडर रूट 6 और 1 हम लोग नीचे नहीं लिखते इज इट क्लियर। ये था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 के अंदर क्या कहता है 4 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5। तो देखें 4 अंडर रूट 3 उसी तरीके से अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 तो प्लस अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 है तो मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 और नीचे भी अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5। अब 4 अंडर रूट 3 क्या कर रहा है पहले मल्टीप्लाई कर रहा है अंडर रूट के 7 के साथ तो यहाँ पे अंडर रूट 3 के साथ 4 है अंडर रूट 7 के साथ 1 है 4 1 से मल्टीप्लाई करेगा 4 आ जाएगा और अंडर रूट 3 7 अंडर रूट 7 से अंडर रूट 3 अंडर रूट 7 से करेगा तो 21 आ जाएगा ठीक है। उसके बाद माइनस है इसके साथ 5 के अंडर रूट के साथ भी 1 है तो 4 1 सा पहले 4 आ जाएगा अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 क्या हो जाएंगे 15 और ये क्या आ गया अंडर रूट 7 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर क्लियर 4 21 माइनस 4 अंडर रूट 15 और मेरे पास आ गया 7 माइनस 5 4 कॉमन निकाल लिया मैंने दोनों के साथ है अंडर रूट 15 और 7 माइनस क्या आ गया 5 2 2 2 जा 4 तो 2 अंदर मल्टीप्लाई कर लेगा 2 अंडर रूट 21 माइनस 2 अंडर रूट 15 तो इज इट क्लियर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1.1 का और 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। अब क्या करेंगे हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 जिसके टोटल पार्ट है हमारे पास 8
ठीक है, इसमें क्या करना है हमने, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई का मतलब क्या होता है कि हमने तब तक इसको सॉल्व करना है जब ये मजीद आगे सॉल्व ना हो जाए, अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में जब तक नहीं आ जाता तब तक हम इसको सिंप्लीफाई करते चले जाएंगे। तो देखें 81 ओवर 16 की पावर मेरे पास क्या है, -3/4, -3/4। पहला पार्ट, पहले हम लोग क्या करेंगे, इसकी पावर को, माइनस पावर को चेंज करेंगे प्लस पावर में। प्लस पावर में चेंज करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको प्लेस कर दूंगा। 16 ऊपर ले जाऊंगा, 81 नीचे ले आऊंगा। जब दोनों की पोजीशन को चेंज करूंगा, यानी कि डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बना दूंगा, तो ये जो पावर है ये क्या हो जाएगी, 3/, यानी कि -3/4 चेंज इंटू +3/4। अब आप लोगों को पता है, अगर 16 की फैक्टराइजेशन करें, 2 8 2 4 2 2 2 1, तो देखिए 2 कितनी बार आया मेरे पास फैक्टराइजेशन में, आप लोगों को नजर आ रहा होगा 2 कितनी बार आया, 1 2 3 एंड 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 16 है उसको मैं 2 की पावर 4 लिख सकता हूं। 2 की पावर 4 लिखा तो ये 3/4 इसके साथ भी आ गया, ठीक है, क्योंकि ये 3/4 16 के साथ भी है और ये 3/4 81 के साथ भी है। इसी तरह अगर 81 की फैक्टराइजेशन करते हो, ये 3 के टेबल में आएगा 27, 3 के टेबल में 9, 3 के टेबल में 3, तो 3 के टेबल में 1। तो यहाँ देखिए 3 कितनी बार आ गया, 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे 81 को मैं क्या लिखूंगा, 3 की पावर 4 और इसके साथ भी 3/4 आ गया। इज इट क्लियर? 4 4 से कैंसल, 4 4 से कैंसल, तो 2 की पावर 3 ओवर 3 की पावर 3 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 क्या आता है, 8, और 3 की पावर 3 क्या आता है, 27। इज इट क्लियर? ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1। क्लियर जी? अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 देखें, 3/4 की पावर -2, 3/4 की पावर -2, उसके बाद डिवाइड है 4 ओवर 9 की पावर 3, 4 ओवर 9 की पावर 3 मल्टीप्लाई 16 ओवर 27, 16 ओवर 27। तो देखिए पहले इस माइनस पावर को प्लस में चेंज करेंगे। प्लस में चेंज करने के लिए 4 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो पावर हमारे पास +2, डिवाइड आ गया 4 की पावर 3, 4 ओवर 9 की पावर 3 मल्टीप्लाई 16 ओवर 27। इज इट क्लियर? 4 की पावर 2 मतलब 4 मल्टीप्लाई 4, 4 की पावर 2 की मतलब क्या है, 4 2 मतलब 4 मल्टीप्लाई 4। तो क्या करूंगा, 4 4 जा 16, और ये 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 मतलब 3 मल्टीप्लाई 3, तो क्या आएगा मेरे पास 9, डिवाइड 4 की पावर 3 का मतलब क्या है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, 4 की पावर 3 का मतलब क्या है, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, तो 4 को ऐसे मल्टीप्लाई करूंगा मेरे पास आएगा 64। 9 की पावर 3 का मतलब क्या है, 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9, तो इसको करूंगा तो आएगा 729, मल्टीप्लाई क्या आ गया 16 ओवर 27। क्लियर? तो देखें 16 ओवर 9, इस डिवाइड को चेंज किया मल्टीप्लाई में, तो ऑटोमेटिकली ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 64 मल्टीप्लाई 16 ओवर 27। तो कैंसिल करेंगे पहले, 16 1 जा 16, 16 4 जा 64, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 9 के साथ इसको कैंसिल करेंगे आएगा 27, तो 27 कैंसिल विद 27, तो आंसर मेरे पास आ जाएगा, ऊपर क्या बचा, 4 1 जा 4। इज इट क्लियर? तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2। क्लियर? अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। हमारे पास क्या है, 0.027 0.027 की पावर 1 -1/3
1/3, ये हमारे पास है पार्ट नंबर 3। तो देखें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट को रिप्लेस करेंगे। पॉइंट को जब खत्म करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 27, तो ये पॉइंट की जगह पे क्या आ गया 1, और आगे जितने डिजिट से 1 2 3 जितने डिजिट से उतने 0 लगा दिए, और हमारे पास क्या बच गया 27। क्लियर? तो ऊपर क्या है -1/3। तो पहले इसकी पावर को माइनस से चेंज करेंगे प्लस में, तो 1000 ऊपर चला गया और 27 नीचे आ गया, तो ये चेंज इनटू +3। अच्छा 1000 क्या होता है 10 की पावर 3, यानी कि अगर मैं 10 को 3 दफा मल्टीप्लाई करूं, यानी कि 10 मल्टीप्लाई 10 करूं, तो मेरे पास आंसर क्या आता है 1000। आप कैलकुलेटर यूज करके देख भी सकते हो, इसलिए मैं 1000 को क्या लिख सकता हूँ 10 की पावर 3, और ये 1/3 इसके साथ भी है, और सेम एज 27 को पहले भी मैंने बताया 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, और इसके साथ भी 1/3। तो 3 3 से कट गया, 3 3 से कट गया, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 10/3। तो मेरा बेटा ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 क्या है, अंडर रूट है x14 y21 x14 y21 और z35 और नीचे है हमारे पास y14 और z7। क्लियर? अच्छा देखिए बहुत सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है। अब x अकेला है, इसके साथ कुछ छोड़ तो नहीं, देखिए y 2 दफा है, z 2 दफा है, लेकिन x सिर्फ 1 टाइम है, तो x वैसे का वैसे ही रहेगा, x वैसे का वैसे ही रहेगा x14। क्लियर? तो y देखें ये और ये y की बेस सेम है, तो जिनकी जो 2 बार आए उसकी मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा हो, और वो 2 बार आए तो उनकी अगर बेस सेम हो तो उनकी पावर्स को हम लोग क्या कर लेते हैं कंबाइन कर लेते हैं। तो 21 ये 14 पावर जो है ये ऊपर जाएगी, और इस पे बेस जो है वो हम 1 टाइम लिखते हैं सिर्फ, तो 14 पावर ऊपर जाएगी, तो ये +14 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी -14। इसी तरह z का है z35 और 7 ऊपर जाके -7, और अंडर रूट है, और अंडर रूट की वैल्यू आप लोगों को पता है कितनी होती है 1/2। इज इट क्लियर? अब x की पावर 14, ये 1/2 इसके साथ भी है, y 21 में से 14 निकालोगे क्या आएगा 7, तो ये 1/2 इसके साथ भी है। उसके बाद 35 में से 7 निकालोगे तो क्या आएगा, 35 में से 7 निकालोगे 28, और ये 1/2 इसके साथ भी है। इज इट क्लियर? समझ आ गया आप लोगों को? ठीक है। उसके बाद देखें 2 के साथ 14 कैंसिल किया, क्या आ गया x की पावर 7, y की पावर क्या आ जाएगी 7/2, और z की पावर क्या आ जाएगी 2 14 18, तो 2 के साथ 28 को कैंसिल करके 14 आएगा, तो आंसर आएगा x7 y7/2 एंड सॉरी एक मिस्टेक होगी मेरा बेटा, यहाँ पे जो है हमारे पास कितनी है पावर, अंडर रूट की 7 दी हुई है, तो यहाँ पे क्या आएगा 7 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 7 आएगा, यहाँ पे भी 7 आएगा, यहाँ पे भी 7 आएगा, यहाँ पे भी 7 आएगा। तो जब 7 7 आया तो यहाँ पे देखें 7 के साथ 14 को कैंसिल किया 2 हो गया, 7 7 से कट गया, और 7 4 14 आ गया। तो मेरे पास जो एक्चुअल आंसर आएगा वो क्या आएगा x की पावर 2 y की पावर 1 और z की पावर 4। इज इट क्लियर? ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 4। आई होप सो कि बड़े अच्छे से समझ आ चुकी होगी। क्लियर? अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5, तो पार्ट नंबर 5 देखें क्या है हमारे पास। पार्ट नंबर 5 है 5.25 इसकी पावर n+1 -25 डॉट 5 की पावर 2n डिवाइडेड बाय 5 2n plus 3 minus 25 n plus 1। इज इट क्लियर? ये हमारे पास है पार्ट नंबर 5। तो देखिए सबसे पहले ये पार्ट नंबर 5, सबसे पहले देखिए 5 ऐसे ही
25 को मैं 5 की पावर 2 लिख सकता हूं और आगे क्या आ गया n+1, क्योंकि 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें, 2 दफा मल्टीप्लाई करें, 5 मल्टीप्लाई 5 करोगे तो क्या आता है 25। तो 25 को मैं 5 की पावर 2 लिख सकता हूं, माइनस इस 25 को भी मैं 5 की पावर 2 लिख सकता हूं और आगे क्या है 5 की पावर 2n। क्लियर। अब देखें 5 और ये 5 की पावर 2n+3 माइनस इस 25 को भी मैं 5 की पावर 2 लिख सकता हूं n+1। इज इट क्लियर। अब देखें ये 5 ऐसे आ गया, 5 की पावर 2 थी, 2 क्या करेगा अंदर मल्टीप्लाई करेगा 2n+2 माइनस 5, ये बेस सेम है, इनकी पावर्स को इकट्ठा कर दूंगा 2n+2, नीचे भी आ जाएं, क्या आ जाएगा मेरे पास 5, ये दोनों की सेम बेस सेम है तो क्या लिखूंगा 2n+3+1 माइनस 5 की पावर 2n+2। क्लियर। अब देखिए इसमें हमने दोनों में से कॉमन निकाला, कॉमन में अगर गौर करोगे तो इसमें भी 2n+2 है, इसमें भी 5 की पावर 2n+2 है, तो मैं कॉमन निकाल लूंगा 5 की पावर 2n+2। क्या करूंगा 5 की पावर 2n+2 मैंने कॉमन निकाल लिया, बाकी जो मेरे पास बचेगा वो क्या बचेगा खाली 5। इधर देखोगे 5 की पावर 2n+2 पूरे का पूरा कॉमन निकल आया, तो बाकी मेरे पास क्या बचेगा, ये देखें यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूं 2n+3 था तो 3+1, 3 इसकी पावर कितनी है 1, 2n 3+1 कितनी आ गई यहाँ पे 4 लिख लेता हूं ताकि एक स्टेप मेरा बच जाएगा। ठीक है, नहीं तो अदरवाइज मुझे एक स्टेप करना पड़ेगा। ये देखें 2n बेस मैंने एक बार लिखा 2n, तो 3+1 मैंने क्या लिख दिया 4 लिख दिया। क्लियर। तो अब यहां देखें मैंने कॉमन निकाला 5 2n+2 कॉमन निकाला, तो अब इसमें से 5 2n+2 कॉमन निकला तो बाकी मेरे पास खाली क्या रह गया 5। लेकिन अगर इधर गौर करो तो 5 2n+2 पूरे का पूरा कॉमन निकल आता है, जब पूरे का पूरा कॉमन निकला हो तो वहां पे क्या रह जाता है बाकी 1। इज इट क्लियर। अब देखें इसमें से और इसमें से भी कॉमन क्या निकलेगा 5 2n+2, जब 5 2n+2 कॉमन निकला तो देखें 5 2n कॉमन निकला हुआ है, तो इस 4 में से 2 कॉमन निकला हुआ है, तो बाकी क्या बचेगा मेरे पास 5 की पावर 2। क्या बचेगा 5 की पावर 2, और ये देखें पूरे का पूरा कॉमन निकला हुआ है तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 1। तो 5 की पावर 2n+2 कैंसिल विद 5 की पावर 2n+2, तो 5 - 1 क्या आ गया मेरे पास 4, 5 की पावर 2 क्या आता है 25 - 1, तो फिर आएगा इज इक्वल टू 4/24, तो 4 1 4, 4 6 24, तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा 1/6। तो मेरा बेटा ये था क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5। इज इट क्लियर। ठीक है, मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि इसको बहुत सिंपल वे से सॉल्व करूं। ठीक है, क्लियर। उसके बाद हम लोग करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6। कितने पार्ट रह गए इसके, अब 3 पार्ट रह गए। तो देखिए पार्ट नंबर 6 है मेरे पास 16, पार्ट नंबर 6 है मेरे पास 16 की पावर x+1, 16 की पावर x+1, उसके बाद +20 और आगे है 4 की पावर 2x, 4 की पावर 2x, और आगे है मेरे पास 2 की पावर x-3, 2 की पावर x-3, और आगे मल्टीप्लाई 8 x की पावर 2, x+2। इज इट क्लियर। ये क्वेश्चन है हमारे पास। 16 को आप लोग जानते हो 2 की पावर 4 लिख सकते हैं अच्छे तरीके से, आप लोग जानते हो। क्यों जानते हो, क्योंकि हमने पीछे भी किया था कि 2 को अगर 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 16 आता है। फिर x+1 प्लस 20, 4 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 की पावर 2, और आगे मेरे साथ क्या है 2x, 4 को मैंने क्या लिख लिया 2 की पावर 2x। क्लियर। और ये मेरे पास क्या है 2 की पावर x-3 मल्टीप्लाई 8 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 की पावर 3, तो ये क्या आ गया x+2। समझ आ गई मेरा बेटा, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अब देखें 2 4 मल्टीप्लाई कर रहा है अंदर 4x+1 मल्टीप्लाई 20 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय 5, यहां पे क्या है मेरे पास प्लस, यानी कि देखें 20 है ना,
2 10 2 5 और 5 1, यानी क्या लिख लिया 2 मल्टीप्लाई 5 और यहाँ पे 2 की पावर क्या आ गया मेरे पास 4x। इज इट क्लियर? 4x कैसे? 2 2 ज़ा 4। अब नीचे देखें 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3x प्लस 2, यहां तक 3x प्लस 6, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई कर रहा है दोनों के साथ, यहां तक मेरा ख्याल है कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। उसके बाद 2 की पावर 4x प्लस 1 प्लस 2 की पावर 2 क्योंकि 2 टाइम है इसलिए मैंने क्या किया 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4x ये वाला और मल्टीप्लाई बाय 5, और यहाँ पे दोनों की बेस सेम है, पावर को इकट्ठा करूंगा x प्लस 3x प्लस 6 माइनस 3, तो क्या आएगा मेरे पास 2 की पावर 4x प्लस 1 प्लस 2 की पावर बेस सेम है तो इसकी पावर को भी इकट्ठा कर लेते हैं। ये सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, 4x प्लस 4 यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे भी 4, क्योंकि 4 अंदर मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे भी क्या आ गया 4, तो 2 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और नीचे आ गया मेरे पास 2x प्लस 3x 4x और फिर प्लस 6 में से 3 निकाला मेरे पास क्या आ गया 4। इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम इसमें मेरा ख्याल है नहीं होनी चाहिए। क्लियर? अब देखें इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, छोटे वाला कौन सा है 4x प्लस 2 है, 2 की पावर 4x प्लस 2 छोटा है तो मैं ये छोटे वाला कॉमन ले लूंगा, 2 की पावर 4x प्लस 2, तो अंदर क्या बचेगा मेरे पास 2 की पावर 4x कॉमन निकला हुआ है प्लस 4 में से 2 कॉमन निकला हुआ है, तो बाकी क्या बचेगा मेरे पास 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 4x प्लस 2 पूरे का पूरा कॉमन निकला है, बाकी मेरे पास क्या बच गया 5 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे 2 की पावर 4x प्लस 2 है तो इसमें से मैं क्या करूंगा 2 की पावर 4x प्लस 2 लिख लिया मैंने लहदा से, और यहाँ पे 2 की पावर 2 लहदा से लिख लूंगा क्योंकि 2 की पावर 4x प्लस 2 मैंने लिख लिया, इसमें से 2 लिख लिया तो बाकी मेरे पास 2 की पावर 2 रिमेनिंग बच गया, तो ये और ये दोनों सेम है कैंसिल हो गए, 2 की पावर 2 क्या आ गया 4 प्लस 5, अब 2 की पावर 2 क्या आ गया 4, तो मेरे पास आ गया 9/4 आंसर। ठीक है? क्लियर? तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6। इज इट क्लियर? अच्छे से देख लो अभी, क्योंकि मैं अभी रिमूव करने लगा हूं। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 7, तो 7 बहुत ईजी है, 64 की पावर माइनस 2/3 है, 64 की पावर माइनस 2/3 है, डिवाइड 9 की पावर माइनस 3/2 है, माइनस 3/2 है। इज इट क्लियर? अब देखें 64 है, पावर माइनस है, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे भी 1 है, पावर माइनस है तो पावर को प्लस करने के लिए पार्ट नंबर 7 है, पावर को प्लस करने के लिए मैं क्या किया 1 को ऊपर ले गया, 64 को नीचे ले गया, 2 या पहले सॉल्व कर लेता हूं उसके बाद ले जाएंगे। 64 को अभी मैं 1 नहीं लिखता, 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 क्यों लिख सकता हूँ क्योंकि 4 को 3 दफा मल्टीप्लाई करूँ, 3 टाइम मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर मेरे पास क्या आता है 64, तो माइनस 2/3 डिवाइड, इस 9 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर 2, इसकी भी पावर माइनस 3/2, 3 3 से कट गया, 4 की पावर माइनस 2 डिवाइड 2 2 से कट गया, 3 की पावर माइनस 3, अब इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे भी 1 है, इसकी पावर को प्लस करने के लिए 1 4 की पावर 2 प्लस हो गई डिवाइड 1/3 की पावर 3, तो 1/4 की पावर 16 डिवाइड 1/3 की पावर 3 क्या आएगा 27, यानी 3 मल्टीप्लाई 3, तो 1/16 मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो ये क्या आ गया 27, क्योंकि जब इसको मल्टीप्लाई में किया तो 27 ऊपर चला गया 1 नीचे आ गया, तो 27 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा 27/16। ये था हमारे पास पार्ट नंबर 7। उसके बाद हम लोग करेंगे पार्ट नंबर 8। क्या करेंगे पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 क्या है इसका 3 की पावर n मल्टीप्लाई 9n प्लस 1 डिवाइड बाय 3n माइनस 1
मल्टीप्लाई 9 की पावर n माइनस 1। इज इट क्लियर? तो देखिए सिंपल है, 3 की पावर n मल्टीप्लाई 9 को मैं 3 की पावर 2 लिख लूंगा n प्लस 1, नीचे भी 3 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई, इसको भी 3 की पावर 2 n माइनस 1, 3 की पावर n मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई कर रहा है 2n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2n माइनस 2। क्लियर? अब ये देखें, 1 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं, सबकी बेस सेम है, इसकी 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 और इसकी, तो सबकी पावर्स को इकट्ठा कर लूंगा। कैसे? 3 की पावर n प्लस 2n प्लस 2, तो ये ऊपर से नीचे से ऊपर जा रही है तो प्लस n है तो चेंज इनटू माइनस n माइनस 1 है तो प्लस 1। अब ये भी नीचे से ऊपर जा रही है तो ये प्लस 2n है माइनस 2n, ये माइनस है ऊपर जाके प्लस 2 हो जाएगा। अब जो जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल करता जाऊंगा, प्लस n कैंसिल विद माइनस n, प्लस 2n कैंसिल विद माइनस 2n। ठीक है, तो मेरे पास बाकी क्या बचेगा, 3 की पावर 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 क्या बच गया मेरे पास 5, तो 3 की पावर 5 जो है वो इक्वल होता है 2 4 3। इज इट क्लियर? तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 क्लियर? उसके बाद करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 2 का अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट, 9 पार्ट। ठीक है, क्या है, 5 की पावर n प्लस 3 माइनस 6, ये पॉइंट नहीं है, ये मल्टीप्लाई है। ठीक है, n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n माइनस, अब देखिए मेरा बेटा, जो मेरे पास यहाँ पे मैथ की बुक है उसमें लिखा हुआ है 2 की पावर n, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है 2 की पावर n, तो ये बेसिकली 2 की पावर n नहीं है। कई बुक्स होंगे यहाँ पे या तो खाली 4 लिखा होगा या 2 की पावर 2 लिखा होगा। मेरा ख्याल है जो कई बुक्स हैं उसके ऊपर यहाँ पे 4 लिखा होगा। क्या लिखा होगा 4, तो आप करेक्शन कर लीजिएगा, जिनकी 2 की पावर n लिखी हुई है ये या तो यहाँ पे 2 की पावर 2 लिखेंगे या खाली 4 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 5n। क्लियर? तो देखिए इसमें से मैं क्या करूंगा, पहले 5n कॉमन निकाल लूंगा, 5n कॉमन निकाल लूंगा, क्या बच जाएगा मेरे पास, 5n कॉमन निकाल लिया तो मेरे पास क्या बच गया 5 3 माइनस 5n कॉमन निकला तो क्या बचा 6, और साथ मेरे पास क्या बचेगा, साथ मेरे पास क्या बच जाएगा 5। ठीक है, क्योंकि 5 की पावर n जो है वो कॉमन निकाल लिया, बाकी मेरे पास 5 की पावर 1 जो है वो बाकी बच जाएगा। और इन दोनों में से देखें तो क्या निकलेगा, 5 की पावर n कॉमन, तो यहाँ पे क्या आ गया 9 माइनस 4, 5 की पावर n 5 की पावर n से कैंसिल, तो 5 की पावर 3 125 माइनस 6 5 30, और ये क्या आ जाएगा 5, 125 में से 30 निकाल दोगे क्या आएगा 95 डिवाइडेड बाय 5, तो आंसर मेरे पास आ जाएगा 90। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का 1.2 एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। आई होप सो कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होगी। ठीक है, इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.2 जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। ओके, थैंक यू।